हेलो गाइस, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो आप सभी के लिए। टॉपिक रहेगा प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, रस, छंद, वर्णमाला, ये सभी टॉपिक कवर करा दिए हैं। आज बारी आई है प्रत्यय को कराने की। सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यय की डेफिनेशन, यानी प्रत्यय कहते किसे हैं। प्रत्यय हम उस अक्षर या समूह को कहते हैं जो शब्द रचना के निमित्त शब्द के पीछे, यानी शब्द रचना जब आप लोग कर रहे हो तो उस शब्द रचना में शब्द के पीछे लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। और एक शब्द में आप लोगों को याद रखना है, परिभाषा के तौर पर पीछे लगने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एक वर्ड है बूढ़ा। ठीक है, बूढ़ा, और बूढ़ा में यदि पा प्रत्यय लगा दिया जाए तो वर्ड क्या बन जाएगा, इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाकर वर्ड बन जाएगा बुढ़ापा। ठीक है भाई, तो आप लोगों को प्रत्यय के बारे में पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाया जाएगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, किस किस में किस प्रत्यय का यूज किया गया है। तो ये बिल्कुल अंत तक देखिएगा वीडियो को, आपका टॉपिक क्लियर करा दिया जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रत्यय के भेद आप लोगों से पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो प्रत्यय के आप लोग याद रखिएगा कुल मिलाकर दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब इनके भी प्रकार होते हैं, तो इनके प्रकार भी देखेंगे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम देखते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय कहते किसे हैं, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या काम, ठीक है, क्रिया के मूल रूप यानी धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्रिया या विशेषण को नया रूप प्रदान करते हैं, यही क्या कहलाते हैं, यही कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दोबारा से सुनिए, ठीक है, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप से यानी धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। एक तो संज्ञा का और दूसरा विशेषण का। ठीक है, संज्ञा कैसे कहते हैं भाई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप से यानी धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है, वही आपके प्रत्यय होते हैं। और ये क्रिया या विशेषण को एक नया और विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं, याद रखिएगा। अब कृत प्रत्यय के कुछ भेद हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी देख लीजिए। कृत प्रत्यय के भेद कौन कौन से, एक तो कृतवाचक होता है, एक कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक और विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। तो इनमें सभी पर हम नजर डालेंगे। आज की इस वीडियो में थोड़ा लंबी होगी, लेकिन आपको पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला नंबर आ रहा है कृतवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहले कृतवाचक कृत प्रत्यय। अब आप लोग याद रखिएगा भाई, कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते किसे हैं, वे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक यानी क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाले शब्द का निर्माण करते हैं, क्रिया को करने वाले शब्द का निर्माण करेंगे, वो कहलाएंगे आपके कृत प्रत्यय। जैसे कि यहां पर आपको बीच में धातु दिया हुआ है भाई, यहां पर प्रत्यय है, ठीक है, और यहां पर कृदंत है। जैसे कि आपने देखा होगा जातक वर्ड है, जातक। अब जातक में आप लोग प्रत्यय देखेंगे तो प्रत्यय क्या है भाई, तो प्रत्यय है अक, अक प्रत्यय। ठीक है, अक प्रत्यय दोस्तों किस में आएगा, कृत वाचक कृत प्रत्यय में आएगा अक प्रत्यय। अक प्रत्यय जुड़ा जात के साथ में, जात प्लस अक यानी जात प्लस अक वर्ड बना दिया जातक। ठीक है भाई, तो वे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर यानी धातु के अंत में लगकर, यानी धातु क्या है इसमें, जात, तो धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक यानी क्रिया को करने वाले शब्द का निर्माण करते हैं। अब जातक, भाई जातक क्या हो गया भाई, क्रिया को करने वाले शब्द का निर्माण किया है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, कृत प्रत्यय कहलाएगा। यानी जातक जो होता है ना दोस्तों, ठीक है, वो क्या हो गया, वो कैसा हो गया भाई, ये कर्तावाचक हो गया, जातक कर्ता में आता है। ऐसे ही जैसे कि लिख आ गया, लिख धातु हो गया,
लिख धातु हो गया, अक प्रत्यय और जुड़ गया, यानी लिख प्लस अक, लिख प्लस अक क्या बन गया, लेखक बन गया। तो वे कैसा प्रत्यय बन गया, कर्तावाचक, यानी क्रिया को करने वाला। ठीक है, क्रिया करेगा भाई लेखक, रचना वगैरह करेगा। तो ऐसे याद रखिएगा। आप लोगों से पूछेगा लेखक में कौन सा प्रत्यय है, आप लोग बताएंगे अक प्रत्यय। जातक में कौन सा प्रत्यय, अक प्रत्यय। क्लियर। चलिए अक्कड़ प्रत्यय के बारे में देख लीजिए, ये भी कृतवाचक कृत प्रत्यय में आता है अक्कड़। ओरिजिनल वर्ड आप लोगों को मिलेगा वहां पर भुजक्कड़। आप लोगों से पूछेगा भुजक्कड़ में कौन सा प्रत्यय, तो भुजक्कड़ में भाई अक्कड़ प्रत्यय है। धातु कौन सा है, धातु है बूझ। ठीक है, भुजक्कड़ में धातु बूझ है और प्रत्यय अक्कड़ है। तो बूझ प्लस अक्कड़ मिलाकर क्या बना, भुजक्कड़ बना। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि यहां पर पियक्कड़ वर्ड है, पियक्कड़। ठीक है, पियक्कड़। अब पियक्कड़ में आप लोगों से पूछेगा कि प्रत्यय क्या है, तो कौन सा है, अक्कड़ प्रत्यय है, क्योंकि पी प्लस अक्कड़ यानी पी धातु। ठीक है, और अक्कड़ प्रत्यय क्या बन गया, कृदंत बन गया। ठीक है, तो पियक्कड़ यानी पी प्लस अक्कड़ यानी कि क्या बन जाएगा, पियक्कड़। तो आप लोगों से पूछेगा परीक्षा में पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्कड़। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे। चलिए आऊ प्रत्यय देखिएगा, आऊ प्रत्यय आप लोगों को कैसे पहचाना है। जैसे कि वर्ड मिला दिखाऊं, आप लोगों से पूछेगा दिखाऊं, अब इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो भाई दिखाऊ में आपका जो प्रत्यय है ये है आऊ प्रत्यय, यानी दिख प्लस आऊ यानी दिखाऊ हो जाएगा। ठीक है, टिकाऊ, टिकाऊ में हो जाएगा टिक प्लस आऊ, यानी कि कौन सा हो जाएगा, आऊ प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय बाद में जुड़ता है ना। चलिए अब अगला है आक प्रत्यय। आप लोगों को कैसे पहचाना है, आक, जैसे कि चालाक हो गया, तो चालाक वर्ड आएगा भी, चालाक में कौन सा प्रत्यय है, और इसमें किसका प्रकार है भाई, ये कृतवाचक कृत प्रत्यय का। ठीक है, याद रखिएगा। चालाक में क्या प्रत्यय, चाल प्लस आक यानी कि चाल आक, आक प्रत्यय हो गया, यानी चाल धातु हो गया। ठीक है, और चालाक क्या हो गया भाई, चालाक हो गया आपका तदित। ठीक है, याद रखिएगा। चालाक क्या हो गया भाई, चालाक आपका हो जाएगा कृदंत, सॉरी कृदंत, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में आक प्रत्यय क्लियर कर लिया। जैसे कि तैराक वर्ड आ जाएगा, तैराक में कौन सा प्रत्यय, तो तैर प्लस आक यानी कि आक प्रत्यय। क्लियर। चलिए आकू प्रत्यय पर थोड़ा सा देखिएगा। लड़ाकू वर्ड आया परीक्षा में, लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो लड़ प्लस आकू यानी कि कौन सा प्रत्यय हो गया, आकू प्रत्यय हो गया। जैसे पढ़ाकू वर्ड आ गया, पढ़ प्लस आकू यानी पढ़ाकू में कौन सा हो जाएगा, ये भी आकू प्रत्यय हो जाएगा। तो आकू भी आप लोगों को पहचानना है, किसका प्रकार है, कृतवाचक कृत प्रत्यय का। आगे बढ़ते हैं, आका। ठीक है भाई, ये है आकू नहीं, सॉरी ये आका नहीं है दोस्तों, इसे आकू करिएगा, आकू, आकू यानी धड़ प्लस आकू, यानी धड़ प्लस आकू क्या बन जाएगा, धड़ाकू बन जाएगा। ठीक है भाई, और भड़ाकू का क्या बन जाएगा, भड़ प्लस आकू बराबर दोस्तों बन जाएगा भड़ाकू। तो ये आकू प्रत्यय, आका नहीं आकू। ठीक है, आड़ी प्रत्यय आप लोगों को कैसे पहचानना, खिलाड़ी। ठीक है, तो खेल प्लस आड़ी यानी क्या बन जाएगा, वर्ड खिलाड़ी। ठीक है, तो खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय, आड़ी प्रत्यय है। कबाड़ी में भी कबा प्लस आड़ी, ये भी कबाड़ी में भी आड़ी प्रत्यय है। तो प्रत्यय पर नजर भी मान लीजिएगा भाई, ये प्रत्यय के प्रकार हो सकते हैं। ई प्रत्यय आप लोगों को कैसे पहचाना है, जैसे हंसी वर्ड आ गया, हंसी, हंसी में कौन सा प्रत्यय होता है, हस प्लस ई। ठीक है, हस प्लस ई यानी हंसी। ठीक है, हस क्या हो गया भाई, हस हो गया आपका धातु, और हंसी हो गया आपका क्या, ये हो गया कृदंत। ठीक है, और ई हो गया आपका प्रत्यय। जैसे कि बोली, बोली में कौन सा प्रत्यय होता है, बोल प्लस ई यानी कि बोली। ठीक है, एरा, एरा प्रत्यय अभी आपको कहाँ मिलेगा, जैसे वर्ड मिल गया लुटेरा, लूट प्लस एरा यानी लूट प्लस एरा, तो लूट हो गया इसमें धातु और एरा हो गया इसमें प्रत्यय। तो लुटेरा वर्ड में कौन सा प्रत्यय, एरा। जैसे कि सपेरा, सांप प्लस एरा, सांप हो गया धातु और एरा हो गया प्रत्यय, तो सपेरा में कौन सा है, एरा प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही ए या प्रत्यय कैसे आपको मिलेगा, जैसे कि खवैया। ठीक है, तो खवैया यानी खेव यानी खे प्लस एया। ठीक है, खे प्लस ए यानी कि खेवैया, याद रखिएगा। तो ए या प्रत्यय आप लोगों को ऐसे पहचान लेना है। ठीक है, खे यहाँ पर या फिर ना धातु हो गया। ठीक है, गा, अब गा क्या हो गया, गा धातु हो गया और गा से बनेगा गैया। ठीक है, गा प्लस एया यानी कि गवैया। तो आप लोग याद रखिएगा ए या प्रत्यय ऐसे आप लोगों को पहचानना है। आगे बढ़ते हैं भी इसी क्रम में, ता प्रत्यय आप लोगों को कैसे पहचानना है, जैसे कि ध्याता वर्ड आ गया, ध्याता, तो ध्या प्लस ता। ठीक है, ध्या प्लस ता यानी ध्या कैसे क्या हो गया, ध्या धातु हो गया, ता प्रत्यय हो गया। ठीक है भाई, अगला त्राता, त्रा प्लस ता यानी त्रा धातु और ता प्रत्यय, तो ता प्रत्यय ऐसे वर्ड में आप लोगों को पहचानना है। ठीक है, खंडहर, हर प्रत्यय आप लोगों को कैसे पहचानना है, खंड प्लस हर, खंड धातु हो गया और हर प्रत्यय हो गया यानी खंडहर।
ठीक है, पीहर यानी पी, ठीक है, पी धातु और हर क्या हो जाएगा, प्रत्यय, तो पीहर वर्ड मिल जाएगा। आप लोगों से पूछेगा पीहर में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग बताएंगे हर, यानी पी प्लस हर, ऐसे खंड कर लीजिएगा। खंडर में कौन सा प्रत्यय है, तो खंड प्लस हर, यानी कि कौन सा प्रत्यय है, तो ये खंडर वर्ड में आपका प्रत्यय हर। या फिर आप लोगों से पूछे खंडर किसका प्रकार है, तो आप बताएंगे कृतवाचक कृत प्रत्यय का, और वैसे पूछे तो कृत प्रत्यय का। आगे वाला, अब ये जो वाला है ना, वाला आपको कहाँ मिलेगा, जैसे कि पढ़ने वाला वर्ड आ गया, पढ़ने वाला, इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो पढ़ने और प्लस वाला, यानी पढ़ने वाला, ठीक है, तो वाला प्रत्यय। हंसने, हंसने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर आता है इसमें कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक में कैसे आप लोगों को वर्ड मिलेंगे, ऐसे प्रत्यय जो कर्म का अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं। जो कर्म का अर्थ प्रकट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे कि अब कर्म कैसा, हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे खेलना हमारा कर्म है, ठीक है, हमारा घूमना कर्म है, खिलौना, ठीक है भाई, दाना, ये सब हमारे कर्म है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पहचानना है औना प्रत्यय कैसे पहचानना है, जैसे कि घिनौना आ गया, तो घिनौना दोस्तों हमारा क्या हो सकता है, कर्म हो सकता है भाई। खिलौना भी क्या हो सकता है हमारा, यानी खेल प्लस औना, ये भी हमारा खेल से मतलब खिलौने से खेलना भी हमारा क्या हो सकता है, कर्म हो सकता है, ठीक है। तो घिन प्लस ओना, भाई घिन क्या हो गया, धातु, और ओना आपका क्या हो गया, प्रत्यय, तो घिनौना। आप लोगों से पूछे घिनौना में कौन सा प्रत्यय, ओना, ठीक है। अगला खिलौना में कौन सा प्रत्यय है, खेल प्लस ओना, यानी कि खेल धातु और ओना प्रत्यय, तो कौन सा हो जाएगा, ओना प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि दाना, अब दाना में आप लोगों को कैसे पहचानना है, ना प्रत्यय है, ना, ठीक है, यानी दा प्लस ना, ठीक है, यानी दाना, ठीक है। दाना वर्ड में कौन सा प्रत्यय, ना प्रत्यय। पहुंचना यानी पहुंच प्लस ना, ठीक है, पहुंच प्लस ना यानी कि पहुंचना, ठीक है भाई। नी प्रत्यय कैसे पहचानना है, नी, जैसे ओढ़नी वर्ड आ गया, ओढ़नी, तो ओढ़ प्लस नी, ओढ़ धातु और नी प्रत्यय, तो नी भी प्रत्यय होता है, ना भी प्रत्यय होता है, ठीक है। अगला सूंगनी यानी सूंग प्लस नी, तो इसमें कौन सा प्रत्यय, नी प्रत्यय है। अगला कर्णवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है, इसका तीसरा प्रकार है कर्णवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। अब कर्णवाचक में आपको कैसे मिलेंगे, क्रिया के कारण साधन का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया के कारण साधन, यानी क्रिया के कारण यानी साधन का निर्माण करने वाले प्रत्यय कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, बंद धातु बंद धातु अन्न के साथ मिलकर क्या बन गई, बंधन बन गया, तो अन्न प्रत्यय कैसे पहचाना, बंधन, बंधन में कौन सा अन्न प्रत्यय है, ठीक है। मंथन, ठीक है, मंथ प्लस अन यानी मंथ धातु और अन प्रत्यय यानी कि मंथन, ठीक है, पहचान लीजिएगा। अगला आ प्रत्यय कैसे मिलेगा भाई, जैसे ठेला वर्ड आ गया, ठेला, ठेला में कौन सा प्रत्यय, ठेल प्लस आ यानी ठेला, ठीक है। और मेला वर्ड आ गया, मेला, तो मेल प्लस आ यानी मेला में कौन सा प्रत्यय, तो इसमें आपका प्रत्यय है आ प्रत्यय। क्रिया के कारण साधन का निर्माण, यानी साधन का कैसे, जैसे मेला, ठेला, मंथन, बंधन, ये किसके कारण, क्रिया के कारण, ठीक है, क्या हो गया, ये क्रिया के कारण यहाँ पर साधन का निर्माण हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, जैसे कि रेत प्लस ई यानी रेती, ई प्रत्यय ऐसे पहचान लेना, रेत प्लस ई यानी रेती, ठीक है। अगला गागरी, जिसे गगरी बोल सकते हैं, गागरी यानी गागर प्लस ई यानी गागरी बन गया, तो ई प्रत्यय हो गया। चलिए ऊ प्रत्यय आप लोगों को कैसे पहचानना, बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ ही मिलेगा आपको। जैसे कि झाड़ू वर्ड मिल जाए, झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है, तो झाड़ प्लस ऊ यानी कि झाड़ू, बड़ा ऊ, ठीक है। अगला जैसे कि बाजारू, बाजार प्लस ऊ, बड़े ऊ पर टूट रही है, तो बाजारू, ऊ प्रत्यय इसमें, ये वाला बड़ा ऊ वाला। अगला देखिएगा ओढ़नी, अब ओढ़नी में कौन सा प्रत्यय है, ओढ़नी में नी प्रत्यय है, ठीक है। ओढ़ प्लस नी, लेखनी, लेखन प्लस नी यानी लेख प्लस नी, ओढ़ प्लस नी, तो नी प्रत्यय को पहचान सकते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय। अब भाववाचक कृत प्रत्यय की पहचान क्या है भाई, धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं। तो धातुओं से निर्माण होगा भाववाचक संज्ञाओं का, जैसे कि उबाल, ठीक है, ममता, ये भाववाचक संज्ञा में तो आती है, मित्रता, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा में आएंगी। जैसे कि अब आपको पहचानना है उबाल, अब उबाल में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है भाई, उबाल में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर देखिएगा उबाल में आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, चीख, और चीख में आप लोग क्या ढूंढेंगे, चीख में कौन सा प्रत्यय हो सकता है, चीख अप्रत्यय, ठीक है।
उबाल, उबाल, उबाल में कौन सा प्रत्यय? ए प्रत्यय। अगर उबाल ना आ जाए तो इसमें ना प्रत्यय, चीख ना आ जाए तो ना प्रत्यय। लेकिन आप लोगों से पूछा है कि भाई जो ए प्रत्यय है ये उबाल में कौन सा प्रत्यय? उबाल, उबाल में ए प्रत्यय है, उबाल ए जुड़ जाएगा, चीख ए प्रत्यय इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, ठीक है। चीख और ना जुड़ जाएगा तो चीख ना जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चीख ना में कौन सा हो जाएगा? ना प्रत्यय। उबाल ना में ना प्रत्यय, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे अक प्रत्यय, अक कैसे मिलेगा? उठक, ठीक है। उठ प्लस अक यानी उठक हो जाएगा, इसमें अक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जैसे कसक वर्ड मिल गया तो कस प्लस अक यानी कसक, ठीक है। तो अक प्रत्यय ऐसे पहचान लेना है। आगे बढ़ते हैं। चाहत, ठीक है। चाहत में क्या हो जाएगा भाई? अत प्रत्यय होता है, अत प्रत्यय होता है। तो चाह प्लस अत यानी चाहत हो जाएगा, ठीक है। और लिखत, लिखत का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद, लिख प्लस अत यानी कि अत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाववाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। जैसे कि अन प्रत्यय कैसे पहचानना है? अन, उलझन वर्ड आया, उलझन, उल, उलझ प्लस अन, ठीक है। उलझ प्लस अन यानी कि उलझन, झन अन, अन प्रत्यय आ गया, ठीक है। घुटन, घुट प्लस अन तो कौन सा प्रत्यय हो गया? अन प्रत्यय हो गया। अन को आप ऐसे पहचान सकते हैं। अगला आऊ प्रत्यय कैसे पहचानेंगे? बड़े ऊ वाला आऊ। आप लोगों को बड़े ऊ की मात्रा ही मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर है बिकाऊ, तो बिक प्लस आऊ, ठीक है, यानी कि बिकाऊ, तो आऊ प्रत्यय है, ठीक है। टिकाऊ, टिक प्लस आऊ यानी कि कौन सा हो जाएगा? आऊ प्रत्यय है। तो आप प्रत्यय पहचानना आप लोगों को। अगला अंत प्रत्यय कैसे आप लोग पहचानेंगे? जैसे भिड़ंत वर्ड आ गया तो भिड़ प्लस अंत यानी कि भिड़ंत, ठीक है। अगला रटंत, रट प्लस अंत तो अंत प्रत्यय आप लोग ऐसे पहचानेंगे। रटंत, रटंत में कौन सा प्रत्यय? अंत प्रत्यय है। जैसे कि लिखाई आ गया, लिखाई, ठीक है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा आई प्रत्यय यानी लिख प्लस आई, लिखाई। कटाई में कौन सा प्रत्यय? काट प्लस आई यानी कि कटाई। तो आई प्रत्यय ऐसे वर्ड मतलब आपको संधि विच्छेद करके पहचानने हैं। आ प्रत्यय आप लोग कैसे पहचानेंगे? आ, जैसे कि झटका, झटका यानी झटक प्लस आ तो झटका, झटका में कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय। जोड़ प्लस आ यानी कि जोड़ा, तो आ प्रत्यय जोड़ा में भी है, ठीक है। जोड़ा में कौन सा प्रत्यय? आ। अगला आप प्रत्यय कैसे मिलेगा? आप, जैसे कि मिलाप वर्ड आ गया, मिलाप। अब मिलाप में कौन सा प्रत्यय? तो मिल प्लस आप, मिल प्लस आप यानी आप इसमें प्रत्यय है, ठीक है। जैसे कि अगला देखिएगा आन प्रत्यय, आन प्रत्यय कैसे वर्ड में मिलेगा? लदान, ठीक है। तो लद प्लस आन यहां पर आन प्रत्यय है। मिलान, तो मिल प्लस आन यानी यहां पर भी आन प्रत्यय है। और ये किसके एग्जाम्पल है? भाववाचक कृत प्रत्यय के, ठीक है। जैसे कि आवा और आव, मतलब आव और आवा कैसे मिलेंगे आप लोगों को? जैसे कि खिंचाव वर्ड, खिंचाव, जैसे खिंच प्लस आव तो इसमें कौन सा प्रत्यय? आव प्रत्यय, ठीक है। और तन प्लस आव, ठीक है। तन प्लस आव यानी इसमें भी तनाव में भी कौन सा प्रत्यय? तो तनाव में भी आपका आव ही प्रत्यय है, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको आवट कैसे प्रत्यय ढूंढना है, कैसे वर्डों में? जैसे कि थकावट वर्ड आ गया, थकावट। आप लोगों से पूछे थकावट में कौन सा प्रत्यय? तो थक प्लस आवट यानी आवट इसमें प्रत्यय हो जाएगा। दिखावट, दिखावट में दिख प्लस आवट तो इसमें भी आपका आवट ही प्रत्यय हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर आहट प्रत्यय कैसे मिल सकता है आपको? आहट, जैसे घबराहट वर्ड आया, घबराहट, तो घबरा प्लस आहट, ठीक है, घबराहट, तो आहट प्रत्यय। गुर्राहट, ठीक है, गुरगुर प्लस आहट, ठीक है, तो यानी गुर्राहट बन जाएगा, आहट इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए ई प्रत्यय कैसे? जैसे कि धमकी वर्ड आया, धमकी, धमकी में आप लोगों से पूछे भी धमकी में कौन सा प्रत्यय है? तो धमक प्लस ई यानी कि धमकी, ठीक है। अब बोली वर्ड आ जाए, बोली, तो बोल प्लस ई, ठीक है, बोली, तोड़कर देख लीजिएगा ई प्रत्यय हो जाएगा। अब औती प्रत्यय कहां पर आप लोगों को मिलेगा? औती, और ये किसका प्रकार है? भाववाचक कृत प्रत्यय का। जैसे कि फिरौती वर्ड आ गया, फिरौती, ठीक है, तो फिर प्लस औती तो औती प्रत्यय हो गया। घटौती यानी घट प्लस औती तो औती प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। अब आप लोगों को ती प्रत्यय कहां पर मिलेगा? ती, जैसे कि घटती वर्ड आ गया, घटती, घटती, तो घट प्लस ती यानी कि घटती यानी ती प्रत्यय है। धरती वर्ड आ गया, धर प्लस ती तो धरती यानी कि इसमें भी ती प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। भरनी, ठीक है, भर प्लस नी यानी इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो नी हो जाएगा। तो नी के बारे में बता रहे हैं, भरनी, करनी, उठनी, बैठनी, तो नी प्रत्यय इसमें, ठीक है। उठनी यानी उठ प्लस नी, ठीक है, तो इन सभी में क्या प्रत्यय? नी प्रत्यय है।
चलिए अगला क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। सबसे पहले इसकी थोड़ी पहचान जान लीजिए। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय होता क्या है? क्रिया का घोतन करने वाले शब्द निर्माता क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रिया का घोतन करने वाले यानी अध्ययन करने वाले शब्द निर्माता क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर देखिएगा, पढ़ से पढ़ता हुआ, चल चलता या फिर उससे चलता हुआ, कर से करता हुआ, यानी आप लोग ऐसे पहचानिएगा इन्हीं शब्दों में प्रेरणार्थक शब्द जैसे सुनता हुआ, चलता हुआ, पढ़ता हुआ आदि बनाए जाते हैं। भूतकालीन प्रत्यय लगाकर भी यथा लिखा हुआ, ठीक है, भूतकालीन प्रत्यय लगाकर भी तथा लिखा हुआ पत्र, खाया हुआ फल, ठीक है, जला हुआ कागज आदि कृदंत बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिया का घोतन करने वाले शब्द निर्माता क्रियाबोधक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि पढ़ते पढ़ता हुआ, चल से चलता हुआ, कर से करता हुआ, ऐसे मिलेंगे आप लोगों को इस क्रियाबोधक कृत प्रत्यय में, क्योंकि क्रिया का घोतन यानी अध्ययन करने वाले शब्द निर्माता ही क्रियाबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, अब ये क्या बनाएंगे भाई? विशेषण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्ययों को भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से। अब विशेषण ये कैसे बनाएंगे देखिएगा, जैसे कि अनीय मिले आप लोगों को, अनीय अनीय प्रत्यय कैसे मिलेगा? जैसे करणीय वर्ड मिल गया, करणीय आप लोगों से पूछेगा कि भाई करणीय में कौन सा आपका, देखिए करणी क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। अभिनंदनीय, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? ये भी विशेषण बताएगा, यानी विशेषता बताएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? विशेषता बताएगा, इसलिए विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अभी प्लस आनीय, ठीक है, अभी प्लस अनीय, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभिनंदन प्लस अनीय यानी अभिनंदनीय, और कर प्लस अनीय यानी कि करणीय। तो इसमें अनीय प्रत्यय हो जाएगा और ये विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर आ गया याचिता। ठीक है, याचिता वर्ड आ गया, इसमें क्या आ जाएगा प्रत्यय? तो याच प्लस इता, यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा भाई? आपका इत प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, और इत प्रत्यय के बारे में हम जान रहे हैं। जैसे कथित वर्ड आ गया। ठीक है, कथित वर्ड देखिएगा, याच प्लस, मतलब याच प्लस ईता मत कीजिएगा, ऐसे याच प्लस इत कीजिएगा, यानी यचित कीजिएगा। ऊपर वाले को याचिता मत कीजिएगा, यचित कीजिएगा ऊपर। ठीक है, यचित। आगे बढ़ते हैं, कथ प्लस इत, यानी कौन सा हो जाएगा? कथित। तो कथित में कौन सा हो जाएगा? इत प्रत्यय आपका हो जाएगा, और इत प्रत्यय के बारे में हम देख रहे हैं। अब आप लोगों को देखिएगा भाई, ये ज्ञानी भी प्रत्यय हो सकता है। हाँ, ज्ञानी वर्ड भी प्रत्यय के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे कि विशेषज्ञ आ गया वर्ड, विशेषज्ञ, तो विशेष प्लस एक, विशेष प्लस ज्ञ, ज्ञानी अगर आपने लगा दिया तो क्या बन जाएगा? विशेषज्ञ बन जाएगा। मर्म प्लस ज्ञ, मर्म प्लस ज्ञ यानी क्या बन जाएगा? मर्मज्ञ। तो ये याद रखिएगा कि ज्ञानी प्रत्यय भी आप लोगों का आता है किसमें? विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्ययों में ये शामिल किया जाता है। चलिए सेकंड नंबर आता है आप तद्धित प्रत्यय का। ठीक है, तद्धित प्रत्यय का। चलिए भाई सेकंड नंबर देखते हैं तद्धित प्रत्यय को। तद्धित प्रत्यय संज्ञा व विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर तद्धितांत शब्दों की रचना करते हैं। तो आपसे पूछे कि भाई तद्धितांत शब्दों की रचना कौन करता है? तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर तद्धितांत शब्दों की रचना करते हैं। जैसे अफीम, अफीम क्या है दोस्तों? ये संज्ञा शब्द में ची प्रत्यय लगागा, मतलब ची प्रत्यय लगाया, क्या बन गया वर्ड? अफीम ची बन गया। ठीक है, तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के आपके होते हैं, कृतवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, ठीक है भाई, और अपत्यवाचक, ठीक है, और संतानवाचक, उनतावाचक और लघुत्ता सूचक और स्त्रीवाचक। ये लगभग 6 प्रकार आपके होते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय का, ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसे कैसे आप लोग पहचाने? इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के अंत में लगाकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। प्रत्यय इतना ज़्यादा, मतलब आप लोग टफ मत समझिएगा, इतनी ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वर्ड दिया जाएगा कुम्हार, कि भाई कुम्हार वर्ड में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होता है भाई? इसमें होता है आर प्रत्यय। बस आप लोगों को प्रत्यय की ये वीडियो अंत तक देखनी है, बस एक बार, आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। आर यानी कुम्हार में कैसे? कुम है प्लस आर यानी कुम्हार हो जाएगा। अब आपको कहार वर्ड दिया जाए, कहार में क्या प्रत्यय है भाई? तो कह प्लस आर, ठीक है, हार नहीं, कह प्लस आर, याद रखिएगा।
तो आर प्रत्यय ऐसे आप लोगों को पहचानना है। जैसे कि ईया प्रत्यय मिले, ईया आप लोग कैसे पहचानेंगे, दुखिया वर्ड मिल गया तो दुख प्लस ईया यानी कि क्या हो जाएगा, ईया प्रत्यय। दुख इसमें क्या है, धातु है और ईया प्रत्यय है। जैसे कि मुखिया वर्ड आ जाए, मुखिया में आप लोगों से पूछे कि कौन सा प्रत्यय है, तो मुख प्लस ईया यानी कि मुखिया। क्लियर। ई प्रत्यय आप लोग कैसे पहचानेंगे, भेदी। ठीक है, तो भेद प्लस ई यानी कि भेदी। ठीक है, तेली यानी तेल प्लस ई बराबर तेली। तो आप लोगों ने पहचान लिया कि कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय है। ठीक है, तो यही तो पहचानना है बस। अब आप लोग उवा प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, उवा। ठीक है, जैसे कि कठ हुआ। ठीक है, काठ प्लस उवा यानी कि कठ हुआ, तो उवा प्रत्यय भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मछ हुआ तो मछ प्लस उवा यानी कि क्या हो जाएगा, मछ हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, उवा प्रत्यय हो जाएगा। अगला आप देखिएगा, ये आपका ऊटा प्रत्यय भी होता है। ऊटा, ऊटा कैसे, जैसे कलूटा वर्ड आ जाए, एक खलूटा आ जाए। ठीक है, तो काल प्लस ऊटा यानी कि कलूटा, लाख प्लस ऊटा बराबर लखूटा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड मिले, कलूटा, लखूटा, ठीक है, जमूटा, जो भी मिले आप लोग उसमें लगाइएगा ऊटा प्रत्यय, याद रखिएगा। आप लोग पहचानिएगा एरा प्रत्यय। एरा कैसे पहचानेंगे, जैसे कि लेख हो रहा यानी लेखेरा। ठीक है, तो लेख एरा यानी कि लाख प्लस एरा। ठीक है, घसेरा, घास प्लस एरा, ऐसे वर्ड मिलेंगे एरा प्रत्यय में। ठीक है, आगे आप लोग पहचानिएगा ची प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, ची। जैसे कि मसाल ची आ जाए, मसाल प्लस ची यानी ची प्रत्यय। अफीम प्लस ची यानी कि अफीम, अफीम ची हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे, जैसे कि आप लोग या तो दान या फिर दानी प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, जैसे कि पाय दान आ जाए वर्ड, तो पाए प्लस दान यानी यहां पर हो जाएगा दान प्रत्यय। लेकिन वर्ड आ जाए मच्छरदानी, तो मच्छर प्लस दानी यानी कि दानी प्रत्यय। तो दान और दानी प्रत्यय आप लोग ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, दार भी प्रत्यय होता है, जैसे कि हिस्सादार, हिस्सादार वर्ड मिल गया, यहां पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, हिस्सा प्लस दार। ठीक है, मालदार यानी माल प्लस दार। तो दार के भी एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिए, एग्जाम्पल ही दिखा रहा हूं आप लोगों को सबके। ठीक है, चलिए फल वाला यानी कि वाला प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, फल वाला, दूध वाला, दुकान वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाला प्रत्यय हो जाएगा। अब आप लोग पहचानिएगा वान प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, वान। जैसे कि आ जाए गाढ़ीवान, गुणवान। ठीक है भाई, तो गुणवान यानी गुण प्लस वान, गाढ़ी प्लस वान, इसमें वान प्रत्यय पहचान लिया आप लोगों ने। ठीक है, चलिए अब हारा प्रत्यय आप लोग कैसे पहचानेंगे, हारा। जैसे कि पनी हारा, तो पानी प्लस हारा यानी पनिहारा हो जाएगा हारा प्रत्यय। लक्कड़हारा, लकड़ प्लस हारा यानी कि लक्कड़हारा। क्लियर। हार प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, वो हारा था, ये हार। जैसे कि यहां पर दिया जाए आपको सृजनहार। ठीक है, तो सृजना प्लस हार, हार प्रत्यय हो गया। पालनहार, तो पालना प्लस हार यानी इसमें क्या प्रत्यय, हार प्रत्यय है, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखिएगा, भाववाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, भाववाचक तदित प्रत्यय, वो कृत प्रत्यय थे, ये तदित प्रत्यय है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ेंगे और भाववाचक संज्ञा का निर्माण ये करेंगे, तो ये प्रत्यय आपके भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे कि अंतर प्रत्यय आप लोगों को कैसे पहचाना, मध्यांतर आ जाए वर्ड, तो मध्य प्लस अंतर यानी कि मध्यांतर। समांतर, ठीक है, समा प्लस अंतर यानी कि क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो अंतर प्रत्यय आप लोगों का जो आता है ना, भाववाचक में आता है। ठीक है, अब अप्रत्यय, अप्रत्यय यानी सराफा वर्ड मिल जाए, सराफा में कौन सा प्रत्यय, ठीक है, सराफ प्लस आ यानी कि सराफा। क्लियर। अब आवा प्रत्यय पहचानिए, आवा कैसे पहचानेंगे, दिखावा, तो दिखा प्लस आवा यानी कि दिखावा। ठीक है, छलावा, छल प्लस आवा यानी छला प्लस आवा यानी कि छलावा हो जाएगा। तो आवा प्रत्यय ऐसे पहचान लेंगे। आई कैसे पहचानेंगे, आई प्रत्यय, जैसे कि आ जाए मतलब डिटाई। ठीक है, डिटाई, जुदाई, तो जुदा प्लस आई। ठीक है, ढीठ प्लस आई यानी ढिठाई। ठीक है, तो आई प्रत्यय ऐसे पहचान लेंगे आप लोग। सभी का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं इसमें। आपा प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, जैसे कि मोटापा वर्ड आ जाए, तो मोटा प्लस आपा यानी मोटापा, आपा भी प्रत्यय होता है। बुढ़ापा, तो बूढ़ा प्लस आपा यानी कि क्या हो जाएगा, बूढ़ापा यानी बुढ़ापा। ठीक है, तो बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा में आप लोग पा प्रत्यय भी लगा सकते हैं, आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, यदि आपको मिला है तो बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा, तो यानी बूढ़ा प्लस आपा यानी क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, अगला आना प्रत्यय, जैसे कि यहां पर दिया जाए लंबान, ये आना, ये आन प्रत्यय, सॉरी आन प्रत्यय, आना नहीं आन, आन कर लीजिएगा इसे, ओनली आन। जैसे कि यहां पर दिया जाए लंबान, लंबान में लंबा प्लस आन यानी कि लंबान। ठीक
ठीक है। चौड़ान, तो चौड़ा प्लस आन यानी कि चौड़ान, तो ये आन प्रत्यय की पहचान ऐसे करेंगे आप लोग, ऐसे वर्ड आप लोगों को मिलेंगे। जैसे कि आयत आप लोगों को कहाँ पर प्रत्यय के रूप में मिल सकता है, कौन सा वर्ड हो सकता है, टिकायत वर्ड आ जाए तो टीका प्लस आयत, ठीक है। लोकायत आ जाए लोक प्लस आयत, यानी आयत प्रत्यय आप लोग ऐसे पहचानेंगे। आस प्रत्यय कैसे कैसे मिलेगा, मिठास वर्ड आ गया तो मीठा प्लस आस यानी कि मिठास, आस प्रत्यय, ठीक है। खटास तो खट्टा प्लस आस, तो आस प्रत्यय आप लोग ऐसे पहचान सकते हैं ऐसे वर्डों में। आगे भाई आहट कैसे प्रत्यय आप लोग पहचान सकते हैं, आहट, जैसे कि वर्ड आ जाए तिलमिलाहट, तो तिलमिल प्लस आहट यानी तिलमिलाहट, ठीक है। कड़वाहट, कड़वा प्लस आहट, तो इसमें क्या प्रत्यय हो गया, आहट प्रत्यय, ऐसे वर्ड में आप लोगों को पहचानना है। चलिए अब इकी प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, इकी, जैसे कि यांत्रिकी आ गया तो यंत्र प्लस इकी, यानी यहां पर कौन सा प्रत्यय, इकी प्रत्यय। सांख्यिकी आ गया तो संख्या प्लस इकी, तो इकी भी प्रत्यय होता है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। इम प्रत्यय कैसे पहचाने, रक्तिम आ जाए वर्ड रक्तिम, या फिर अग्रिम आ जाए अग्रिम, तो इम प्रत्यय इम, ठीक है। तो रक्त प्लस इम यानी रक्तिम, ठीक है। अग्र प्लस इम अग्रिम, तो इम भी प्रत्यय होता है, इकी भी प्रत्यय होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इमा प्रत्यय भी होता है, ठीक है। इमा, जैसे कि गरिमा आ जाए तो गुरु प्लस इमा यानी कि गुरुमा यानी गरिमा, ठीक है। लालिमा, लाल प्लस इमा यानी कि लालिमा, तो इमा प्रत्यय भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है भाई। ई प्रत्यय कैसे होता है, गरम प्लस ई यानी कि गर्मी। सफेदी वर्ड आ जाए तो सफेद प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, सफेदी, याद रखिएगा, ऐसे प्रत्यय आप लोगों को ढूंढने हैं, ठीक है। कटौती, अब कटौती वर्ड आ गया, या क्या हो जाएगा, काट प्लस औती यानी कि कटौती, ठीक है। बापोती, बाप प्लस औती, ये औती प्रत्यय की पहचान है, ऐसे वर्ड मिलेंगे, कटौती, बपोती, ठीक है भाई। लखनौती, ऐसे यानी औती वाले, ठीक है। चलिए अक प्रत्यय कैसे पहचाना, अक विषय प्लस अक यानी कि विषयक, ठीक है। चिकित्सक यानी चिकित्सा प्लस अक, ठीक है। तो अक प्रत्यय तो बहुत आसान है पहचानना। चलिए कार प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, जैसे कि धिक्कार वर्ड मिल जाए, धिक प्लस कार यानी कि धिक्कार में धिक वर्ड हो जाएगा यहाँ पर आपका धातु और कार हो जाएगा प्रत्यय, जैसे कि टंकार, ठीक है। तो टन प्लस कार यानी कि कार प्रत्यय की पहचान आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलिए गी प्रत्यय की पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि मर्दानगी वर्ड आ जाए, मर्दानगी, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो मर्दान प्लस गी यानी कि मर्दानगी। जिंदगी आ जाए, जिंदा प्लस गी यानी कि गी प्रत्यय इसमें भी, ठीक है। अत प्रत्यय कैसे पहचाने, कि संगत, संग प्लस अत, ठीक है। संगत में अत प्रत्यय। रंगत, रंगत में अत प्रत्यय, रंग प्लस अत, तो अत प्रत्यय की भी पहचान होगी, ऐसे वर्ड मिलेंगे, ठीक है। ता प्रत्यय यानी विवशता, सुंदरता, तो विवश प्लस ता यानी ता प्रत्यय आ गया, सुंदर प्लस ता यानी कि ता प्रत्यय आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को ती प्रत्यय कैसे मिलेगा, देखिए जैसे यहां पर दिया जाए ज्यादा ती और चलती, चलती यानी चल प्लस ती, चलती यानी ती प्रत्यय, ज्यादा प्लस ती यानी कि ज्यादा ती, तो ती प्रत्यय की पहचान भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बंधुत्व आ जाए, बंधुत्व, तो बंधु प्लस त्वय, ठीक है, यानी त्वय भी आप लोगों का प्रत्यय होता है, आदि तय व ये, ठीक है। व्यक्तित्व आ जाए वर्ड, तो व्यक्ति प्लस त्वय यानी कि व्यक्तित्व, तो त्वय प्रत्यय होता है। पन, अब पन भी प्रत्यय होता है, आई भी होता है, पन भी होता है, जैसे कि बांझपन वर्ड आ जाए, बांझ प्लस पन, ठीक है भाई। पागलपन, ठीक है भाई, तो पागल प्लस पन, ऐसे वर्ड में आप लोग याद रखिएगा पन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय की, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों के साथ लगने वाला, मतलब लगने वाली तद्धित प्रत्यय जो संबंधवाचक शब्दों की रचना करते हैं वही क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले वे तद्धित प्रत्यय जो संबंधवाचक शब्दों की रचना करते हैं, संबंधवाचक की रचना करेंगे तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ननिहाल, ससुराल, ऐसे मिलेंगे, चचेरा, फपेरा, ऐसे वर्ड मिलेंगे। जैसे कि आल प्रत्यय कहाँ पर मिलेगा, ननिहाल वर्ड आ गया, आप लोगों से प्रत्यय पूछे तो नानी प्लस आल, ठीक है, यानी कि आल प्रत्यय। ससुराल, ससुर प्लस आल प्रत्यय यानी कि ससुराल में आल प्रत्यय, ननिहाल में भी आल, ठीक है। एरा प्रत्यय कैसे मिलेगा, जैसे चचेरा वर्ड आ जाए, चचेरा यानी चाचा प्लस एरा, चचेरा, ठीक है। फुपेरा, फूपा प्लस एरा यानी कि फुपेरा, तो एरा प्रत्यय है। जा प्रत्यय कैसे मिलेगा, जा, ठीक है भाई, तो ये भती प्लस जा, ठीक है, भती प्लस जा यानी कि जा प्रत्यय मिलेगा भतीजा में, ठीक है। भान जा, ठीक है भाई, भान प्लस जा यानी कि जा प्रत्यय हो गया, ठीक है। चलिए अगला गुणवाचक तद्धित प्रत्यय,
ठीक है भाई। गुणवाचक में आपको गुण मिलेंगे, ठंडा गर्म ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग आ प्रत्यय कैसे पहचानेंगे गुणवाचक में? ठंडा वर्ड आ गया तो ठंड प्लस आ यानी कि ठंडा, ठीक है। छाता, छत प्लस आ, ठीक है, आ प्रत्यय यानी छत प्लस आ छाता बन जाएगा, तो आ प्रत्यय। इन, इन प्रत्यय कैसे पहचानेंगे? इन यानी कठिन वर्ड आया कठिन, तो कठ प्लस इन यानी कि कठिन, इन प्रत्यय, ठीक है। अगला मालिन आ जाए, मालिन, तो मल प्लस इन, इसमें भी कौन सा है? तो इसमें भी इन प्रत्यय है। आलू प्रत्यय कैसे पहचानेंगे? आलू, जैसे कि आ गया ईर्षालु, दयालु, ठीक है भाई। तो ईर्षा प्लस आलू यानी आलू प्रत्यय हो गया, दया प्लस आलू यानी कि आलू प्रत्यय इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब आना प्रत्यय कैसे पहचानेंगे? जैसे हर्जाना वर्ड आया, हर्जाना, हर्ज प्लस आना, ठीक है, यानी मतलब इसमें आना प्रत्यय हो जाएगा। चक्राना, चक्कर प्लस आना, इनमें आना प्रत्यय हो जाएगा। तन प्रत्यय कैसे मिलेगा? तन, पूरा प्लस तन यानी कि पुरातन, पुरातन वर्ड में कौन सा? तन, तो ऐसे जो तन पर टूटेंगे वे आपके तन प्रत्यय उसमें लगा हुआ होगा। जैसे कि वंत प्रत्यय कहाँ पर मिलेगा? जैसे कि भगवंत आ जाए तो भगवान प्लस वंत यानी भगवंत, ठीक है। दयावंत, दया प्लस वंत यानी कि इसमें वंत प्रत्यय हो जाएगा, तो वंत भी प्रत्यय का रूप होता है, ठीक है भाई। एल प्रत्यय कैसे मिलेगा? दंतैल, खपरेल, ठीक है, खपरेल, दंतैल और खपरेल, खपरा प्लस एल, ठीक है, यानी खपरेल। दांत प्लस एल यानी कि दंतैल, तो एल प्रत्यय होता है, ठीक है भाई। अब ईयल प्रत्यय कैसे मिलेगा? ईयल, जैसे कि डढ़ियल, ठीक है, दढ़ियल जो होता है तो दाढ़ी प्लस ईयल यानी कि दढ़ियल, ठीक है। सड़ियल, सड़ियल में होता है सड़ा प्लस ईयल यानी कि सड़ियल, ठीक है। चलिए एल प्रत्यय कैसे मिलेगा? वो एक ही मात्रा वाला है और ये खाली बिना मात्रा वाला है, तो एल प्रत्यय, जैसे कि अब आप आपसे पूछे नकेल, ठीक है, नकेल में कौन सा हो जाएगा? नाक प्लस एल, ठीक है। फुफेल, तो फूल प्लस एल यानी फुलेल, सॉरी फुलेल जो है ना, फूल प्लस एल यानी कि फुलेल। चलिए अगला है अपत्यय का वाचक या फिर संतान वाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अपत्यय का वाचक या फिर संतान वाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यय का प्रत्यय ए, ई, एया, ठीक है, आयन, अयन के योग से निम्नलिखित प्रकार के शब्द बनते हैं और ये प्रत्यय भी शब्द के प्रथम स्वरों में एक प्रत्यय की तरह ही इस प्रकार परिवर्तन करते जैसे ए बन जाएगा आ में, ठीक है, ई, बड़ी ई, ए मतलब ये बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा आ, छोटी ई और बड़ी ई में, ठीक है। ए बन जाएगा आई में, छोटे ऊ में और बड़े ऊ में। ओ बन जाएगा औ में, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है ए और आ से देखिएगा, ठीक है। पंचाल, पंचाल का क्या बन जाएगा? पांचाल हो जाएगा, यानी मूल रूप मूल शब्द हो जाएगा इसका पंचाल और तद्धितांत हो जाएगा इसका पांचाल। दनु, दनु का हो जाएगा दानव, तो ए का क्या बन रहा है? दनु, यानी ऊ का आ, यानी ए का आ बन जाएगा। आगे ए और आ से देखिएगा, जैसे कि पांडु, पांडु से क्या बन गया? पांडव, यानी आ बन गया, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। अब मरुत, ठीक है, ऊ से, मरुत से मारुति बन गया, ठीक है। ऐसे अंजनी से अंजनेय बन गया, गंगा से गांगे बन गया, ठीक है। तो ए प्रत्यय है इसमें सब में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आपका मारुत में ऊ प्रत्यय है। आगे अयन प्रत्यय, जैसे कि नारायण, ठीक है, नारा और इसमें नारायण में अयन जुड़ा तो क्या बन गया? नारायण। राम में अयन प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? रामायण। आयन में वात्स्य वर्ड में, वात्स्य वर्ड में आयन जुड़ा तो वात्स्यायन बन गया, ठीक है भाई। दांडे वर्ड में आयन जुड़ा तो क्या हो गया? दांडायन जुड़ गया, ठीक है। तो आयन प्रत्यय, आयन प्रत्यय, ठीक है। नारा में अयन जुड़ा नारायण बना, राम में अयन जुड़ा प्रत्यय तो रामायण बना, ठीक है। इसके और देखिए और राशि, जैसे कि यहाँ पर देखिए सदृश्य, सदृश्य में यह जुड़ा सादृश्य बन गया तो इसमें यह प्रत्यय हो गया। अदिति में यह जुड़ा तो आदित्य हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला ई से ए बनेगा, कैसे भाई? शिथिल, शिथिल में यानी शिथिल, ई में क्या जुड़ा भाई? ई में ई का क्या बना? ए बन गया, शैथिल्य। दिनती का क्या बन गया? दैन्य बन गया, यानी ऐ की मात्रा बन गई, ठीक है। ई का क्या बनेगा? ई का ए बनेगा, जैसे कि धीर का बन जाएगा धैर्य, ठीक है, धीर से धैर्य, ठीक है। गंभीर, ठीक है, ई का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए, यानी गांभीर्य, ठीक है। रेपरेसी से क्या बन जाएगा? आधा रे बन जाएगा, यानी
वृद्ध मतलब व्रत का बन जाएगा वार्धिक्य और पृथक का बन जाएगा पार्थिक्य। चेतन का चैतन्य बन जाएगा, चेतन यानी एका, यह बन जाएगा चेतन का चैतन्य, एक का ऐक्य, ठीक है। उत्सुक का औत्सुक्य, सुंदर का सौंदर्य, सूर का शौर्य। अगला उनतावाचक तदित प्रत्यय, वे तदित प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं उनता वाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं, यानी जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदे उआ उआ प्रत्यय, जैसे कि मन हुआ तो मन प्लस उआ, इसमें उआ प्रत्यय, ठीक है। बबुआ यानी बाबू प्लस उआ, इसमें उआ प्रत्यय, उ ए आ, ये तीनों मिलके। अगला ईया प्रत्यय, जैसे कि डिबिया, डिबिया में कौन सा, डिब्बा प्लस ईया डिबिया, ईया प्रत्यय। लठिया, लाठी प्लस ईया यानी कि लठिया, ठीक है भाई। अगला लतिका, अब इस लतिका में लता प्लस ई का प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। पत्रिका, पत्र प्लस ई का यानी कि पत्रिका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है भाई। टोकरी, इसमें क्या हो जाएगा, टोकरा प्लस ई यानी कि टोकरी, ई प्रत्यय, ठीक है। हथौड़ी, हथौड़ा प्लस ई यानी कि हथौड़ी, तो इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा। ओला, ठीक है भाई, बतौला यानी बात प्लस ओला, इसमें ओला प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है भाई। फफोला यानी फफ प्लस ओला, इसमें भी ओला प्रत्यय हो जाएगा। आगे का और की कैसे मिलेंगे, जैसे कि आपको मिला छिलका, ठीक है, छील का, जो छिलका यानी छील प्लस का यानी कि छिलका, या का या की प्रत्यय मिलेंगे, जैसे कि टप का, टप प्लस का, तो इसमें का प्रत्यय हो जाएगा। आटा, जैसे कि फर्राटा, ठीक है, फर्राटा यानी फर्र प्लस आटा, ठीक है। सन्नाटा तो सन्न प्लस आटा, तो आटा प्रत्यय मिलेगा। री प्रत्यय, री प्रत्यय कैसे मिलेगा, छतरी, छाता प्लस री यानी छतरी। बांसुरी यानी बांस प्लस री यानी कि बांसुरी। ड़ा और ड़ी प्रत्यय कैसे मिलेंगे, जैसे मुखड़ा, मुखड़ा में ड़ा प्रत्यय, और पंखुड़ी, पंखुड़ी में ड़ी प्रत्यय, ठीक है, ड़ी, ये वाली ड़ी। चलिए आगे, सा कैसे मिलेगा, अच्छा सा, इसमें सा प्रत्यय, और अच्छी सी, तो इसमें सी प्रत्यय, सा या सी ऐसे मिल जाएंगे। अगला स्त्री बोधक तदित प्रत्यय, ये वे प्रत्यय होते हैं जो स्त्री का बोध कराते हैं, स्त्री बोधक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा आ प्रत्यय मिलेगा सुता, ठीक है, स्त्री बोधक का ये आ, बोध कराएंगे सुता, यानी सूत प्लस आ, सुता में आ प्रत्यय। शिष्या यानी शिष्य प्लस आ, इसमें भी आ प्रत्यय, ठीक है। जैसे कि आइन प्रत्यय कैसे मिलेगा, पंडित प्लस आइन, पंडिताइन, ठीक है। ठाकुराइन जो ठाकुर प्लस आइन यानी ठाकुराइन, आइन प्रत्यय। आनी प्रत्यय इंद्र प्लस आनी यानी कि इंद्रानी, ठीक है। देवर प्लस आनी यानी कि देवरानी, तो आनी प्रत्यय। एका प्रत्यय कैसे मिलेगा, अध्यापक प्लस इका यानी कि अध्यापिका, अध्यापिका में इका प्रत्यय। लेखिका में भी इका प्रत्यय, लेखक प्लस इका, ठीक है। पड़ोसिन, तो पड़ोसिन में क्या हो जाएगा, पड़ोस प्लस इन यानी कि इन प्रत्यय, ठीक है भाई। बाघिन, बाघ प्लस इन यानी कि बाघिन, या इन प्रत्यय हो गया इसमें भी। इन्हीं प्रत्यय कैसे बनेगा, भुजंगिनी, ठीक है, भुजंगिनी, तो भुजंग प्लस इनी यानी कि इसमें इनी प्रत्यय, ठीक है भाई। यक्षिसी, तो यक्ष प्लस इनी, तो यक्षिसिनी। अब ईया प्रत्यय कैसे मिलेगा, जैसे बंदरिया वर्ड आ गया, बंदरिया, तो बंदर प्लस ईया यानी कि बंदरिया, बंदरिया में ईया प्रत्यय। कुतिया यानी कुत्ता प्लस ईया, इसमें भी ईया प्रत्यय, कुतिया। अब ई प्रत्यय कैसे मिलेगा, जैसे बेटी, तो बेटा प्लस ई, बेटी, ई प्रत्यय, ठीक है। हिरणी, हिरण प्लस ई प्रत्यय, इसमें हिरणी, ठीक है। ओई प्रत्यय कैसे मिलेगा, ओई, जैसे बहन ओई, बहन प्लस ओई, इसमें ओई प्रत्यय, ठीक है। नंद ओई, नंद प्लस ओई, इसमें ओई प्रत्यय, तो ओई प्रत्यय के एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे। जैसे कि नी प्रत्यय कैसे मिलेगा, नट नी, तो नट प्लस नी, नटनी, नी प्रत्यय। शेरनी, ठीक है, तो शेर प्लस नी, ये आपके नी के प्रत्यय के वो हो गए उदाहरण। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तदित प्रत्यय, जैसे कि सांगा नेर, अब इसमें सांगा और नेर, सांगा प्लस नेर, ठीक है। जैसे कि आभा नेर, आभा प्लस नेर यानी कि नेर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जोब नेर यानी कि इसमें जो प्लस नेर, ठीक है। आरी प्रत्यय कैसे मिलेगा, कोठारी यानी कोठा प्लस आरी, ठीक है। कोठा हो जाएगा मूल शब्द और आरी हो जाएगा इसमें प्रत्यय, ठीक है। लोहारी, तो लोहा प्लस आरी, ठीक है भाई, आरी प्रत्यय इसमें हो जाएगा। उआ प्रत्यय कैसे होगा, जैसे गेरुआ, गेरु प्लस उआ, ठीक है। कल हुआ, तो काला प्लस हुआ, इसमें हुआ प्रत्यय। आड़ी प्रत्यय कहाँ होगा, अगाड़ी, ठीक है, आगे प्लस आड़ी, ठीक है। पिछाड़ी, पीछे प्लस
आड़ी यानी कि पिछाड़ी। ठीक है, तह प्रत्यय कैसे होगा, ये विशेष मूल वर्ड हो जाएगा, तह लग जाएगा इसके साथ में प्रत्यय, तो हो जाएगा विशेष तह। जैसे कि अंत से बन जाएगा अंततः, और सामान्य से बन जाएगा सामान्यतः। तो सामान्यतः में कौन सा है, तह प्रत्यय। ठीक है, यानी तह के बाद में, यानी तय के बाद में दो विसर्ग। अंत में कौन सा प्रत्यय, तय के बाद में दो विसर्ग। जैसे कार, कार प्रत्यय, स्वर्ण प्लस कार, स्वर्ण प्लस कार, स्वर्ण मूल शब्द और कार प्रत्यय। साहित्यकार, कार इसमें प्रत्यय। ठीक है भाई, चित्त प्रत्यय कहाँ पर मिलेगा, कह प्लस चित यानी कश्चित। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर चित्त प्रत्यय। ठीक है, क्योंकि कै के साथ में दो विसर्ग हैं और उसके साथ में चित्त प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन जाएगा, कश्चित। ठीक है, कदाचित यानी कदा और उसके साथ में चित्त वर्ड जुड़ जाएगा तो कदाचित। कदाचित में कौन सा प्रत्यय, चित्त। ठीक है, ती जैसे कि भ्रांति, भ्रांति में ती प्रत्यय। ठीक है, भ्रांत प्लस ती। ख्याति, ख्यात प्लस ती। स्थित मतलब स्थित, स्थित प्लस ती यानी स्थिति, इसमें स्थिति में भी ती प्रत्यय। ठीक है, अगला आस्पद यानी विवाद, विवादास्पद। ठीक है, तो विवाद प्लस स्पद। ठीक है, तो आस्पद इसमें हो जाएगा। घृणास्पद, ठीक है भाई, तो घृणास्पद, तो आस्पद इसमें प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि घृणा प्लस आस्पद। संदेहास्पद, ठीक है, संदेहास्पद, तो संदेह ओरिजिनल और ये हो जाएगा प्रत्यय इसमें जुड़कर आहास्पद जुड़ जाएगा तो संदेहास्पद जुड़ हो जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, चर कैसे मिलेगा, चर उभय चर, तो उभय प्लस चर, चर प्रत्यय। जल चर, जल चर में कौन सा, जल प्लस चर, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका चर प्रत्यय। अगला जैसे कि ज्ञ ज्ञानी आपको कहाँ मिलेगा, बहुअज्ञ, तो बहु प्लस ज्ञ यानी बहुअज्ञ में ज्ञ ज्ञानी प्रत्यय। सर्वज्ञ में सर्व प्लस ज्ञ, इसमें भी प्रत्यय आपको ज्ञानी। मन है, अब मनोज्ञ जो होता है मनोज्ञ, तो मन है प्लस ज्ञ, इसमें अभी ज्ञ ज्ञानी प्रत्यय। जय कहाँ पर मिलेगा, जैसे अग्रज, अग्र प्लस जय अग्रज। वारिज, तो वारी प्लस जय वारिज, इसमें जय प्रत्यय। आत्मज, ठीक है, आत्मस, आत्मज में आत्म प्लस जय आत्मज। अब इसमें मिले गोलंदाज में, गोलंदाज में क्या, गोल प्लस अंदाज तो अंदाज प्रत्यय। तीरंदाज में तीर प्लस अंदाज तो अंदाज प्रत्यय। ठीक है, इलाहाबाद, तो आबाद प्रत्यय किस किस में मिलेगा, इलाहा प्लस आबाद। अहमदाबाद, तो अहमद प्लस आबाद तो आबाद प्रत्यय। फिरोजाबाद, तो फिरोज प्लस आबाद। सिकोहाबाद, तो सिकोहा प्लस यानी सिकोह प्लस आबाद, तो इसमें आबाद प्रत्यय हो जाएगा इन सभी में। अगला आन है या आना, तो रोज आना, तो रोज प्लस आना। ठीक है, मेहनत आना, तो मेहनत प्लस आना। ठीक है, जुर्म प्लस आना यानी कि जुर्माना, तो आना प्रत्यय हो जाएगा। ईयत, इंसानियत में ईयत प्रत्यय क्योंकि इंसान प्लस ईयत। काबिलियत में ईयत, काबिल प्लस ईयत। खासियत में खास प्लस ईयत। ठीक है, असलियत में ईयत प्रत्यय यानी असली प्लस ईयत। ठीक है, अगला अफगानिस्तान, इसमें क्या हो जाएगा, स्थान प्रत्यय। जैसे कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, नखलिस्तान, इन सभी में कौन सा हो जाएगा, अफगान और स्थान, ये बन जाएगा अफगानिस्तान। कब्र और स्थान, ये कब्रिस्तान, यानी कौन सा हो जाएगा, स्थान प्रत्यय, इन सभी में हो जाएगा। अब इस प्रत्यय कहाँ पर मिलेगा, जैसे पैदाइश आ गया, पैदा प्लस इस पैदाइश। पैमाइश, पैमा प्लस इस पैमाइश। ठीक है, ई प्रत्यय जैसे कि हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान प्लस ई हिंदुस्तानी। परेशानी, तो परेशान प्लस ई परेशानी। इंसानी, इंसान प्लस ई प्रत्यय इंसानी। ठीक है, इमामी, इमाम प्लस ई इमामी। ठीक है, इन प्रत्यय कैसे भाई, शौकीन में देखिएगा, शौक प्लस इन। ठीक है, शौकीन। नमक प्लस इन नमकीन। रंग प्लस इन तो रंगीन। ठीक है, इना प्रत्यय कैसे मिलेगा, अमीना। ठीक है, आमो प्लस ईना तो ईना प्रत्यय। कमीना, तो कम प्लस ईना तो ये ईना प्रत्यय हो जाएगा। चलिए, खाना कैसे मिलेगा, जैसे कि मुसाफिर खाना, कैद खाना। ठीक है, कारखाना और ये गुसल खाना, तोप खाना, इन सभी में खाना प्रत्यय। तो मुसाफिर प्लस खाना, कैद प्लस खाना, कार प्लस खाना, गुसल प्लस खाना और तोप प्लस खाना, इन सभी में खाना प्रत्यय। अब ची प्रत्यय कैसे मिलेगा, जैसे कि अफीम प्लस ची यानी कि अफीम ची। ठीक है, नकल ची, नकल प्लस ची तो इसमें ची प्रत्यय। ठीक है, तय प्रत्यय कैसे मिलेगा, जैसे जरूरत, तो जरूर प्लस तय जरूरत। ठीक है भाई, रहमत, रहम प्लस तय रहमत। ठीक है, हिफाज प्लस तय हिफाजत। सलाम प्लस तय सलामत। दान प्रत्यय जैसे कि रोशन दान, तो रोशन प्लस दान। ठीक है, तो दान प्रत्यय। कदर दान,
कदर प्लस दान, खान प्लस दान, तो इनमें दान प्रत्यय हो जाएगा। अब दार प्रत्यय जैसे कि दुकानदार, चमकदार, खुशबूदार, इन सभी में दार प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि दुकान प्लस दार, चमक प्लस दार और खुशबू प्लस दार। ठीक है। नाक प्रत्यय जैसे खौफनाक, तो खौफ प्लस नाक, दर्दनाक, शर्मनाक, इन सभी में नाक प्रत्यय। ठीक है। जैसे कि बंद प्रत्यय कहाँ पर मिलेगा, गला बंद, कमर बंद, हथियार बंद और नजर बंद, इन सभी में क्या हो जाएगा, बंद प्रत्यय, क्योंकि गला बंद, कमर बंद और हथियार बंद और नजर बंद, इन सभी में बंद प्रत्यय। वान प्रत्यय कहाँ पर मिलेगा, गाड़ी वान, बाग वान, रिक्शा वान। ठीक है। तो रिक्शा प्लस वान, बाग प्लस वान, गाड़ी प्लस वान, तो इनमें वान प्रत्यय। मंद प्रत्यय फिक्रमंद, जरूरतमंद, अक्लमंद, तो इन सभी में क्या हो जाएगा, मंद प्रत्यय हो जाएगा। वार प्रत्यय जैसे कि तारीख वार, माहवार, इतवार, ठीक है, सोमवार, इनमें सभी में क्या हो जाएगा, वार प्रत्यय। नवीस प्रत्यय कहाँ पर मिलेगा, खबरनीस, ठीक है, खबर नवीस, अर्जी नवीस, नक्शा नवीस, तो इनमें सभी में क्या हो जाएगा, नवीस प्रत्यय हो जाएगा। अगला गीर प्रत्यय कहाँ पर हो जाएगा, जहांगीर, उठाई गीर, ठीक है, तो जहां प्लस गीर, उठाई प्लस गीर, तो इनमें गीर प्रत्यय हो जाएगा। अगला बाज, बाज जैसे कि अड़ंगाबाज, अक्कड़बाज, चालबाज, ठीक है, अक्कड़बाज, अड़ंगाबाज, चालबाज, तो इनमें बाज प्रत्यय हो जाएगा। अगला पोष जैसे कि पलंग पोष, नकाब पोष, सफेद पोष, ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगा, पोष प्रत्यय। आदमखोर, ठीक है, टुक्कड़ खोर, मुफ्त खोर, इनमें खोर प्रत्यय हो जाएगा। अगला कामगार, यादगार, मगध मतलब मददगार, ठीक है, कामगार, यादगार, मददगार, इनमें गार प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि काम प्लस गार, याद प्लस गार और मदद प्लस गार। गर कहाँ पर हो जाएगा प्रत्यय, जादू प्लस गर, ठीक है, कारगर, और सार प्रत्यय कहाँ पर हो जाएगा, शर्मसार, शर्म प्लस सार, ठीक है, इकसार और खाकसार, तो इन सभी में सार प्रत्यय हो जाएगा।